जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुरैन और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैंने अपनी 28 साल की ज़िंदगी में होश संभाला है। अभी 24 साल हो गए। तो खैर 28 साल में टोटल मैंने ये सीखा है कि कभी भी अगर आपको न्यूज़ चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया से कोई ख़बर मिले, तो आपने उसका ऑपोज़िट सोचना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कहा जा रहा है कि आज मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा, तो आप उल्टा सोचें। आप सोचें कि आज कन्फ़र्म बारिश होगी। अगर आपको टीवी पे आके मेन स्ट्रीम चैनल्स पे कोई ये कहे कि मुल्क जो है वो बहुत मईशत उसकी बेहतर हो गई है और हम टेक ऑफ करने वाले हैं, तो आप सोचें कि क्रैश लैंडिंग होने वाली है, मईशत बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो जो भी आपको बताया जाए मेन स्ट्रीम पे, हमेशा याद रखिएगा कि उसका उल्टा होता है। दैट इज़ जस्ट हाउ द सिस्टम इज़ डिज़ाइंड। वो हमेशा अपने लोगों को कभी सच नहीं बताएंगे। अगर वो कंट्रोल्ड होंगे तो वो आपको हमेशा उल्टा बताएंगे। तो ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूँ। एंड बिफोर आई गेट टू द न्यूज़, मैं रोनाल्ड रीगन सदर थे अमेरिका के, उनका एक कोटेशन भी आपको बताता हूँ। वो कहते थे कि द मोस्ट टेरिफाइंग वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज आर आई एम फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड आई एम हियर टू हेल्प। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार से आपको कोई आके कहे कि मैं आपकी बेहतरी के लिए आया हूँ, तो वो सरासर झूठ बोल रहा है आपसे। तो जो भी आप टीवी पे देखें, मेक श्योर खुद उसकी तहकीक करें, उसके बारे में पढ़ें। जब आप उसके बारे में तहकीक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वाकई इधर तो कहानी अलग थी बिल्कुल। तो खबरों पे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैंने आपने आपको ये पूरी कहानी क्यों बताई। तो पहली खबर ये है कि 2024 में एक इंटरनेट की फायरवॉल लगी थी। तो वो अब कहा जा रहा है कि हटा दी गई है। फायरवॉल जिनको नहीं पता, जो इंटरनेट में इतने टेक सेवी नहीं है, मैं बताता हूँ। फायरवॉल असल में एक सिस्टम है। जब आप कोई चीज़ इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो वो फायरवॉल फ़िल्टर करके आपको वही दिखाएगी जो सरकार आपको दिखाना चाहती है। और बहुत सारी चीज़ें सरकार उसमें से फ़िल्टर आउट भी कर सकती है जो वो नहीं चाहती कि आप देखें। तो वो एक किस्म का फ़िल्टर होता है। उससे बहुत दफ़ा इंटरनेट की स्पीड भी अफ़ेक्ट होती है, इंटरनेट स्लो हो जाता है। और सोशल मीडिया ऐप्स सरकार बहुत सारे बंद कर सकती है। जो चीज़ सरकार चाहे उस पे बंद कर सकती है वो। तो 2024 में ये टीवी पे हर जगह आया था कि फायरवॉल लगी है। और वाक़ई हम जब फ़ोन्स यूज़ कर रहे थे, व्हाट्सऐप यूज़ कर रहे थे, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे थे, तो बहुत चीज़ें स्लो हो गई थीं। उल्टा व्हाट्सऐप तो मुझे याद है चलना ही बंद हो गया था। फिर एक पॉइंट पे फिर सही हो गया था। तो वो खुद बता रहे थे कि वो अभी टेस्ट कर रहे हैं फायरवॉल, सरकार खुद बता रही थी। तो उसका मकसद ये था कि लोगों पे नज़र रखनी थी, शहरियों पे नज़र रखनी थी। वो क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। अगर कोई शैतानी करके भारतीय सास बहू के ड्रामे देख रहा था, तो वो नहीं देख सकता था। वो सारी चीज़ें फायरवॉल पे बंद थी। 40 अरब रुपए लगाए गए थे इस फायरवॉल पे, इसको इंस्टॉल करने के लिए। अब खबर टीवी पे आती है और ये एक बड़ा वेल रिप्यूटेड न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान का, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि फायरवॉल अब हटा दी गई है। तो ये जब मैंने खबर पढ़ी तो मेरा बिल्कुल दिमाग वापस से चला। मैंने कहा नहीं, ये हटाई अगर है तो क्यों हटाई है? मैंने अपना ये ओपिनियन बनाया कि ये फायरवॉल और भी ताकतवर कर दी गई है, इसको हटाया नहीं गया है। और मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरा तज्ज़िया है, मैं इस पे शायद गलत हूँ, लेकिन ये मेरा व्यू है इस पे। तो 13 मार्च 2026 अभी 5G का ऑक्शन होना है, इंटरनेट 5G का ऑक्शन होना है पाकिस्तान में। 5G इंटरनेट की एक क्वालिटी है जिसमें बहुत तेज़ इंटरनेट आपको मिलता है। तो सरकार जो है वो उसकी बोली लगवाएगी, बड़ी-बड़ी कंपनियों से कहेगी कि आके आप बोली लगाएँ और आप 5G हमारे पास मुल्क में शुरू करें। तो इफ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, आप भी मेरी तरह यही सोच रहे होंगे कि जब आपको इंटरनेशनल बिडर्स को अट्रैक्ट करना है, तो आपने उनको यही बताना है कि हमारे मुल्क में तो जी कोई इंटरनेट पे रेगुलेशन है ही नहीं, हमारे पास तो फ्री इंटरनेट है और हाई स्पीड इंटरनेट है, आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2024 में जब ये फायरवॉल लगाई गई थी, तो जो फ्रीलांसिंग कर रहे थे लोग, जो ऑनलाइन काम कर रहे थे, उनको बहुत प्रॉब्लम्स पेश आई क्योंकि इंटरनेट स्लो हो गया था, बहुत के पास तो इंटरनेट बंद ही हो गया था। तो फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की मईशत को जो उस वक़्त $300 मिलियन का लॉस हुआ था, नुकसान हुआ था, $300 मिलियन का, बड़ा अमाउंट होता है। और अभी जो 5G का ऑक्शन हो रहा है, गेस करें उसमें बिडिंग का क्या हिसाब-किताब होगा, लोएस्ट बिड कितनी होगी और हाईएस्ट कितनी होगी? जी, बिल्कुल आपने सही सोचा, $300 मिलियन की मिनिमम बिडिंग की बात चल रही है कि मिनिमम इतना कमा सकते हैं और हाईएस्ट मेरे ख़्याल से $700 मिलियन के करीब कमा सकते हैं। तो इट इट डज़न्ट रियली टेक अ जीनियस टू फिगर इट आउट। मुझे लगता है ये अनाउंसमेंट अभी इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि इनको बताना था कि हमारे पास फ्री इंटरनेट है, प्लीज़ आप हमारे पास आके इन्वेस्टमेंट करें।
एंड 2024 में जब ऑब्वियसली ये फायरवॉल लगी, तब बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हमारे मुल्क से रैप अप करके चली गई थी, वो अपनी सरमायाकारी कहीं और ले गई थीं और ये कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ थीं। कुछ के नाम मैं आपको बताता हूँ और ये स्क्रीन पे भी आएँगे अभी। इनमें सनोफी एक कंपनी थी, शेल पाकिस्तान बहुत बड़ी कंपनी गई, प्रॉक्टर एंड गैम्बल गई, फाइज़र गई और सबसे बड़ी कंपनी मेरी नज़र में माइक्रोसॉफ्ट, जिसके कंप्यूटर्स हैं वो रैप अप करके चली गई थी बिकॉज़ उसको वन ऑफ द रीज़न्स बीइंग टोल्ड वाज़, और ये मुझे नहीं पता बट ये रीज़न कहा जाता है कि इंटरनेट की फराहमी बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गई थी, तो इसीलिए ये कंपनीज़ रैप अप करके चली गईं। और ये सब कंपनीज़ 2025 में गई थी। फरवरी 2026 में इसी महीने मित्सुबिशी मोटर्स, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिनके एसीज़ भी आपने देखे होंगे, होम अप्लायंसेज़ भी देखे होंगे, गाड़ियाँ भी देखी होंगी। तो वो कंपनी अब रैप अप करके चली गई है, वो अपनी सरमायाकारी कहीं और ले गई है और ये सब इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी जो चली गई हैं। आई थिंक सरकार ने रियलाइज़ किया कि हमने बहुत बड़ी गलती की थी अनाउंसमेंट करके, या तो अनाउंसमेंट ही नहीं करते, खामोशी से जो है वो लगा देते फायरवॉल, हमें भी पता शायद नहीं चलता। पता चलने वालों को तो खैर पता चल जाता, हमें शायद आम लोगों को पता नहीं चलता। तो सरकार ने रियलाइज़ किया कि हमने ये गलती की, तो सरकार को कहा होगा कि आप ये अनाउंसमेंट करें, तो आप ये ठीक करें। तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। तो फिर सरकार ने सोचा कि अनाउंसमेंट करनी चाहिए और माफ़ी चाहता हूँ, 13 मार्च नहीं है, 10 मार्च है। इंटरनेट मुझे ये बता रहे हैं कि 10 मार्च को वो ऑक्शन होगा और इसमें मेरा दूसरा तज्ज़िया ये है कि चलें अगर फायरवॉल थी भी और अब हटा दी गई है, तो इसमें भी हमें नुकसान ही हुआ है बिकॉज़ 40 अरब रुपए जो लगे थे, वो तो ज़ाया हो गए और ज़ाहिर-सी बात है वो किसी सियासतदान ने अपनी जेब से तो लगाए नहीं होंगे। हमारे टैक्स के पैसे से ही लगे थे वो 40 अरब रुपए। अगर ये 40 अरब रुपए हम लोगों की फलाह-व-बहबूद के लिए लगाते, हॉस्पिटल्स में लगाते, स्कूल्स में लगाते, कॉलेजेस में लगाते, शायद कुछ बेहतरी हमें नज़र आती। और इससे पहले कि मैं दूसरी खबर पे जाऊँ, मैं आपको एक टैक्टिक बताना चाहता हूँ जो कि पूरी दुनिया में सरकार इस्तेमाल करती है, उसका नाम होता है फ्लडिंग द ज़ोन। फ्लडिंग द ज़ोन का मतलब ये होता है कि अगर आपने लोगों की तवज्जो एक खबर से हटानी है, तो आप उनको बहुत सारी अलग-अलग सी खबरें दे दें बहुत शॉर्ट टाइम में, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएँ। इतना जब इन्फ्लो हो जाएगा इन्फॉर्मेशन का, तो लोग जो पुरानी खबर थी, जो इम्पोर्टेंट खबर थी, उससे वो उनकी तवज्जो हट जाती है। तो इमरान खान साहब की तबीयत के बारे में आप देखें कहीं बात नहीं हो रही है, अभी भी कोई अपडेट नहीं है। उनकी आँख की क्या सूरत-ए-हाल है, उनकी हेल्थ के बारे में क्या अपडेट्स हैं, वी आर नॉट हियरिंग एनीथिंग। अगेन मेनस्ट्रीम मीडिया इज़ वेरी साइलेंट अबाउट दिस एंड अब अगर आप ये व्लॉग अब देख रहे हैं तो आपको अब याद आया होगा कि वाक़ई उनकी आँख का मसला चल रहा था और जो सलमान सफदर साहब की लास्ट इंडिपेंडेंट रिपोर्ट थी, जो मैं समझता हूँ ऑथेंटिक रिपोर्ट थी, उसमें यही था कि उनकी सिर्फ़ 15% बीनाई रह गई थी, बाकी आँख ज़ाया हो गई थी। तो अब क्या अपडेट है गॉड नोज़, बट कीपिंग पॉलिटिक्स असाइड, बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में उनके लिए कोई मुआवज़ा करें। अगर वाक़ई उनकी 15% सिर्फ़ बीनाई रह गई थी, तो अल्लाह से दुआ है कि उनकी बीनाई लौट जाए और मेरे ख़्याल से उनका इंजेक्शन का भी अब टाइम है, जो अगला अगला इंजेक्शन लगना है आँख में। तो सरकार किस तरह इस बात को अप्रोच करती है, किस तरह उनको तिब्बी इमदाद देती है, अगर देती है, रमज़ान का बाबरकत महीना है, अल्लाह हिदायत दे इक़्तिदार वालों को और उनको ये बताए कि अगर हम अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हमें वी शुड रियली फुलफ़िल दैट और हम तिब्बी इमदाद दें एक इंसान को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज़ पॉलिटिकल व्यूज़ और व्हाट्सोएवर। नाज़रीन, एंटरटेनमेंट की तो कमी है नहीं हमारे जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें ओवरऑल, कोई ना कोई कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ कर ही रहा होता है जिस पे ताज्जुब भी होता है, दुःख भी होता है, हँसी भी आती है। तो वो एक खबर मेयर कराची के हवाले से है। मेयर कराची साहब जो है मेरे ख़्याल से उनको कुछ लोगों को ज़िंदगी में ना हर वक़्त वैलिडेशन चाहिए होती है। आप हर वक़्त उनको कहें, आप हर वक़्त उनकी तारीफ़ करें, उनको कहें कि आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो मर्द और ख़वातीन की नई-नई शादी हुई होती है, वो एक-दूसरे को कहते हैं कि आप मुझे कॉम्प्लिमेंट्स दें, मेरी तारीफ़ करें। अगर मैंने यहाँ से चमचा उठा के वहाँ भी रख दिया या यहाँ से बर्तन उठा के वहाँ भी रख दिया, तो आप मेरी तारीफ़ करें। मेरे ख़्याल से मेयर साहब के साथ साथ भी यही इश्यू है शायद। उनको हर वक़्त चाहिए कि उनकी कोई तारीफ़ करे, उनको वैलिडेशन दे, उनको बताए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और वो अगर एक गटर भी लगाते हैं, तो वो फ़ौरन वीडियो लगा देते हैं उसकी सोशल मीडिया पे कि देखें, मैंने एक गटर जो है उसका ढक्कन लगाया है। तो ऐसे ही कुछ काम उन्होंने फिर से वापस किए। कल सोशल मीडिया पे मेरे सर में दर्द हो गया था मुझे देख के। हर जगह वही न्यूज़ चल रही थी सोशल मीडिया पे, स्पेशली ट्विटर पे। उन्होंने एक सड़क बना दी है। एक ही रोड को बार-बार बना के बार-बार 200 फीट की करीब, 200 फीट या 300 फीट की करीब सड़क है। उन्होंने उसपे प्लस्तर कर दिया और उसपे मार्किंग्स कर दी हैं। अल्लाह माफ़ करे, उसके बाद उन्होंने उसके ड्रोन शॉट्स, उसके टिकटॉक, उसका सब बना दिया उन्होंने उस सड़क का। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे माशाल्लाह से उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, अल्लाह इनको
और तरक्की दे। इतना बेहतरीन काम किया इन्होंने, फुटपाथ पे जहाँ पे लोग चलते हैं, पैदल लोग चलने वाले वहाँ पे चलते हैं, इन्होंने वहाँ पे लाइटों के पोल लगा दिए हैं। और ये है मेन रोड, तो यहाँ पे जो लोग चलेंगे ऑब्वियसली वो फिर फुटपाथ के कोने पे चलेंगे, और खतरा ये है कि वो अगर वो स्लिप होके रोड पे गिरेंगे तो गाड़ियों के नीचे आएंगे। तो माशाल्लाह से उन्होंने इसकी बड़ी मार्केटिंग की है, और उनको किसी ने ये नहीं बताया कि भाई ये जो आपने लाइटें लगाई हैं ये इस तरह नहीं लगाई जाती हैं। अगर आप थोड़ी सी तहकीक कर लेते तो आपको समझ आता कि इनका दूसरा तरीका होता है लगाने का। तो उन्होंने वो छोटी छोटी लाइटें लगा दी हैं फुटपाथ पे, और बस उसके बाद से उन लोगों की जो सोशल मीडिया टीम है उन्होंने माशाल्लाह से पूरा फ्लडिंग कर दिया सोशल मीडिया पे। 15 सालों में सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस आपके भी सामने, मेरे भी सामने, और उसके बावजूद इनके कॉन्फिडेंस को जो है वो तो सलाम है। एक सड़क बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल हो जाता है सब कुछ कि देखिए हमने सड़क बनाई है। तो भाई आपका काम है सड़क बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसीलिए वोट, तो खैर हमने वोट तो किसी ने नहीं दिया था, बट अब आप हैं इक़्तिदार में तो आपका काम है ये करना। आपको इसी का टैक्स मिलता है, इसी की तनख्वाह मिलती है। दिस इज़ योर जॉब। इफ़ यू वांट अस टू गिव यू अ मेडल फॉर डूइंग योर जॉब तो वो तो नहीं हो सकता। टिकटॉक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, खामोशी से काम करें अपना। रिज़ल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। जब नताइज आएँगे लोग खुद ही तारीफ़ करेंगे आपके बाहर जाके। लेकिन देखिए बात ये, अगर 15 साल बाद भी एक सड़क बनाने पे इतना फ़ख्र हो रहा है, तो फिर वाक़ई इसका मतलब है कि आप लोगों ने 15 साल प्लस में कुछ भी नहीं किया है। बाय द वे सिंध हुकूमत ने अभी एक नई करारदाद पेश की है ऐवान में। उन्होंने कहा है कि कराची जो है वो सिंध का हिस्सा है। वो बड़ी तारीख बताते हैं उसके बारे में कि सिंस ईयर्स एंड ईयर्स मोइंजोदड़ो से सिविलाइजेशन शुरू होती है सिंध की। एक तो इनको पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इन लोगों को मोइंजोदड़ो से। इन्होंने पाकिस्तान कराची को ही पूरा, सिंध को ही पूरा मोइंजोदड़ो बना दिया। तो वो कह रहे हैं कि कराची अलग नहीं हो सकता सिंध से, क्योंकि सिंध की बहुत तारीख है और कराची की भी बहुत तारीख है। तो देखें, तारीख से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को आधे से ज़्यादा को तो पता भी नहीं होगा तारीख क्या है सिंध की। बात है कि अगर कराची वफाक के अंडर आ गया तो फिर इन सब के खांचे मारे जाएंगे। देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं। जो सारी रोज़ी जुड़ी हुई है वो सारी ख़राब हो जाएगी। और जब रोज़ी पे बात आती है, ज़ाहिर-सी बात है, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं। दे आर ओनली कंसर्न्ड विद देयर ओन पॉकेट्स। इनको पता है रोज़ी मारी जाएगी, खांचे मारे जाएँगे, जो अभी फिट किए हैं वह सारे। तो करारदाद आप भले पेश करते रहें, पास कराते रहें, आप ही की ऐवान है, ज़ाहिर-सी बात है ऑपोज़िशन तो होगी नहीं, पास तो हो ही जाएगी। आई डोंट थिंक करारदाद से कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर कराची ने अलग होना है तो शायद कराची अलग होगा, और अगर वफ़ाक के अंडर देखें, बात ये है लोगों की फलाह और बहबूद की बात है। जिसमें लोगों की बेहतरी हो, शहरियों की बेहतरी हो। इफ़ बेहतरी मीन्स कि कराची अलग होना है तो भले हो। अगर आप नहीं दे पा रहे शहरियों को कम्फ़र्ट, अगर आप उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बेहतर कर पा रहे, अगर आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे, अगर आप उनको लाइनों में पानी नहीं दे पा रहे, तो फिर आप अपनी तारीख रखें, अपने साथ क्या फ़र्क पड़ता है? इन द एंड नाज़रीन, मैंने एक पोल लगाया लिंक्डइन पे, अपने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैंने लगाया है। उसमें मैंने ये पूछा है कि जो आज की जेन ज़ी है पाकिस्तान की, क्या वो बयानिया जो उनको बेचा जाता है वो खरीदती है, या फिर वो अपना बयानिया खुद बनाती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया खुद बनाती है? तो उस पे अभी तक तो जो वोट्स आए हैं वो तो ये हैं कि वो अपना बयानिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुद बनाते हैं। दे लुक एट थिंग्स देमसेल्फ। उनका अपना एक क्रिटिकल थॉट पैटर्न खुद का है, एंड दे आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट। सो अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे हैं तो उसमें जाके वोट करें प्लीज़। वो 3 दिन तक वोट खुला रहेगा, और जब वोट 3 दिन बाद बंद होगा तो मैं उसका फाइनल जो रिजल्ट है वो यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ अगले व्लॉग में। आई जस्ट हैव वन कोटेशन टू शेयर, एंड दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म की, कि हर बंदे को अपना एक अलग पर्सनैलिटी बनानी चाहिए। तो फ्रेडरिक नीत्शे, फ्रॉम विल टू पावर, अगेन आई फील लाइक ये किताब मुझे बदलनी पड़ेगी, मुझे कहीं और से कोटेशंस लाने पड़ेंगे, बट खैर, individualism is a modest and still unconscious form of the will to power. Here it seems sufficient to the individual to get free from an overpowering domination by society, whether that of the state or of the church. नीचे इसमें ये कह रहा है कि इंसान को जो है वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी खुद बनानी चाहिए, ना कि इसके कि जो उसको मुआशरा बताए जिस तरह उसको सोचना है, उन सारे प्रेशर्स से उसको, ही शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दोज प्रेशर्स। आई वुडंट से स्टे अवे, बट आई वुड से कि वो उनसे इन्फ्लुएंस भले हो, लेकिन पूरा अपनी पर्सनैलिटी जो है वो सिर्फ प्रेशर्स पे नहीं बनाए, बट खुद के बारे में, अपने बारे में खुद सोचे, अपना क्रिटिकल थॉट करे और अपनी पर्सनैलिटी बनाए। वो हर्ड इंस्टिंक्ट की भी बात करता है कि सबको अगर आप भेड़ बकरियों की तरह एक ही लाइन में डाल देंगे तो सब एक ही तरह सोचेंगे। व्हाट इफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग हो और कोई ऐसी एक नई फ्रेम ऑफ थॉट हो जिससे लोग और इंस्पायर हों। आपको व्लॉग पसंद आया तो कमेंट्स में बताइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।